बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। होप सो आपने बहुत अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लिया होगा। वापस से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। सेकंड पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x डॉट log a। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x डॉट cosec x। और इसके बाद में sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। Differentiation of u dot v is equal to first function as it is into differentiation of second function plus second function as it is into differentiation of first function. Differentiation of u upon v is equal to upon v square v du by dx minus u dv by dx। जब तक आपको इतने फ्लो में याद नहीं है, लर्न आपने नहीं किए, आप यकीन मानिए जो लेक्चर आज मैं आपको समझाने वाला हूं इसको बिल्कुल भी मत देखिएगा। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे कि हाँ आप कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यकीन मानिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर लोगे, लेकिन बहुत आगे जब डिफरेंशिएशन आप निकल जाएंगे और जहां मिक्सिंग के अंदर क्वेश्चन आएंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, वहां इतनी प्रॉब्लम होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आपको किस वजह से हो रही है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वापस से लेक्चर कहीं नहीं जाने वाला, लेक्चर आपके पास ऑलरेडी सेव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद करने और फिर हमारे इस लेक्चर को अच्छे से देखना है। तो चलिए फिर भी हम एक बार स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, लर्न जिन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया है फॉर्मूले को। देखिए बच्चों, हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n, d ओवर dx x रेज टू द पावर n। ऊपर जो d बैठा रहता है ना, तो ऐसे समझो वो सिंबल होता है, वो एक पहचान होती है कि इस d का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ये जो बैठा रहता है ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ऐसे समझो कस्टमर जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। और नीचे जो dx बैठा रहता है और उसमें जो ये x है, ऐसे समझो कि इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। मैथमेटिकल वर्ड रेस्पेक्ट, मैथमेटिकल वर्ड जरूर है रेस्पेक्ट, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? उसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि नीचे वाले डी के आगे जो बैठा रहता है वो डिसाइड करेगा कि इसमें से वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट की अगर कहानी की बात करें, बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं तो डिफरेंशिएशन ऐसे समझो कि दो लोगों के लिए बना है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन दो लोगों के लिए बना है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब ये समझ लीजिए जान पहचान वाला, जो हमारे पहचान का हो, जिसे हम जानते हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट क्या है आगे के क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। और रही बात कांस्टेंट की, कांस्टेंट का मतलब जिसे हम नहीं जानते। तो देखो डिफरेंशिएशन के अंदर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। नीचे वाले डी के आगे जो बैठा है वो बैठा है x, और जो डिफरेंशिएशन कराने आया है बस वहां ये देख लीजिए कि कहां x बैठा हुआ है। जहां x बैठा हुआ है यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये इस शक्ल का है, इस फॉर्म का है, राइट। यहां पे कुछ है, फिर पावर में कुछ है। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझा रहा हूं मैं आपको। तो नीचे वाले डी के आगे जो बैठा है वो डिसाइड करेगा कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया वेरिएबल का मतलब जान पहचान वाला। तो यहां देखो ये x बैठा है और यहां पे भी x है। अच्छा, आप मुझे जानते हैं, आप भी x हो मैं भी x हूं। अच्छा, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, तो ये हो गया वेरिएबल, राइट। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान करके चलो कि हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, समझ में आई मेरी बात। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं
राइट। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा आप भी यादव, अच्छा हम भी यादव, अच्छा ठीक है आप भी इंडियन, अच्छा हम भी इंडियन, समझ में आ गया। अच्छा बस इतना होने से जान पहचान वाला, मैं भी इंडियन आप भी इंडियन। अच्छा आप इंडिया के नहीं हो, आप अलग हो, आप पाकिस्तानी हो, आप कांस्टेंट, तो ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि यहां एन है यहां एक्स है, यहां एक्स है यहां एक्स है, तो दोनों जान गए। तो जान पहचान का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक्स नजर आ गया, जो यहां बैठा है ना वो नजर आ जाना चाहिए, तो वही वेरिएबल बन जाएगा। तो ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। अब क्योंकि जो डिफरेंशिएशन कराने आया है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल आ गया, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, वरना यकीन मानिए कि प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे d/dx, अगर ये क्वेश्चन हमारा n की पावर n होता, राइट, यानी ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ना x यहां नजर आ रहा है ना x की रिश्तेदारी इसके साथ है, तो ये हो गया कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ओवरऑल एक है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो। इसको ऐसे समझो, एक छोटे से लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पुराने टाइम में, ये मैं बात कर रहा हूं 200 से 300 साल पहले की, जब राजा महाराजाओं का दौर चलता था, राइट, जब सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करता था, तो सेनापति जो होता था ना वो कहीं ना कहीं सैनिक को शक्ल से पहचान लेता था। तो मेरे मामा जी का लड़का मान करके चलो आया हुआ, उनको भी मैंने यूनिफॉर्म में कहीं ना कहीं हमारे साथ में खड़ा कर लिया, राइट, केस 1 बता रहा हूं मैं आपको। और सेनापति ने उनको पहचान लिया, और जाहिर सी बात है पहले टाइम में, आज से 200-400 साल पहले, अगर कोई अननोन ऐसे नजर आता था ना, उसको देखते ही मार दिया जाता था कि ये कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी दूसरे राजा को देगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये हमारा गुप्तचर है, बातचीत यहां की वहां पहुंचाएगा, तो मार देते थे। लेकिन जैसे उन्होंने पकड़ा तो उसको एकदम से मैंने कह दिया, नहीं 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 सेनापति साहब, सेनापति महोदय, ये मेरे जान पहचान वाला है। यानी सेनापति के लिए वो तो कांस्टेंट है, अननोन, लेकिन मैं वेरिएबल हूं, और हम दोनों साथ में, तो वो बच गया। केस नंबर 2, सेम सिचुएशन, लेकिन मेरी कोई जान पहचान वाला नहीं था, सेनापति ने उसको पकड़ा, उसको कांस्टेंट समझा, प्योर कांस्टेंट निकला, देखते ही मार दिया। केस नंबर 2 में जैसे केस नंबर 1 के अंदर, ये तो मैं रहा और ये वो मामा जी का लड़का, ये तो कांस्टेंट है लेकिन मैं वेरिएबल हूं, लेकिन मेरी वजह से ये बच गया और इसका हमने कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन इस वाले केस के अंदर मान लीजिए प्योर ये आया, अब इसका कोई वेरिएबल नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, यहां कोई एक्स नहीं है, तो देखते ही गोली मार दी, इसको देखते ही जीरो कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। यानी नीचे वाले डी के आगे जो बैठे रहते हैं ना बेटा, वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को तो देखते ही गोली मार देंगे हम, उसको जीरो कर देंगे, और बाकी अगर मान लीजिए वेरिएबल है, तो ये सारे जो जितने भी डिफरेंशिएशन के, ये जो आपको पूरी की पूरी लिस्ट नजर आ रही है डिफरेंशिएशन के, जो ये फॉर्मूलेज हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए ही हैं। आप देखेंगे अगर यहां एक्स है तो यहां पे भी इनमें कहीं ना कहीं आपको एक्स जरूर मिलेगा, और यहां पर कहीं ये मत सोचिए सर इनमें एक्स नहीं है, मैंने पहले लिख दिया यू एंड वी आर वेरिएबल्स, यानी कि यू है, यू की जगह कोई एक्स के अंदर फंक्शन लिखा जाएगा, वी के अंदर कोई एक्स के अंदर फंक्शन लिखा जाएगा। खैर ये तो थी वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात, इसको हम कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले हम अपने फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हैं कि d/dx x की पावर n, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का ही केस है, और हम इसको डील किस तरीके से करते हैं वो हमें देखना होगा। जैसा कि फॉर्मूला नजर आ रहा है हमें, आंसर होता है इसका nx की पावर n-1। मैं बात कर रहा हूं x की पावर n की, उसका आंसर हो गया nx की पावर n-1। खैर कोई बात नहीं, x की पावर n का आंसर डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1, लेकिन मैकेनिज्म वहां पे मैंने बना रखा है, हम उसको डील करते हैं, वो देखिए कैसे हम उसको डील करेंगे। यहां देखो d/dx x की पावर n, तो ऐसे समझो कि हमें जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है तो सबसे लास्ट में बस dx/dx मिल जाना चाहिए, बस समझ लो वहां हमारा डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया। बाकी मैं मैकेनिज्म समझाता हूं आपको कैसे होता है। हमें क्या करना होता है कि जो डिफरेंशिएशन कराने आया है,
सबसे पहले तो वेरिएबल और कांस्टेंट की बात आपको सोचनी है, जो कि अभी मैंने बताई है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 लेक्चर के बाद में आप बिल्कुल उसको बहुत कम समय में सोचने लग जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पावर को हटाना है। मैंने आपको बताया लास्ट टारगेट क्या है अपना, इस पर अटैक करना। इसको ऐसे समझो कि ये है शेर, लॉइन, राइट, और यहां ये इसका शिकार, ये इस पर अटैक करेगा। डिफरेंशिएशन के हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन में लास्ट में dx अपॉन dx आना चाहिए सारे फॉर्मूलेज में। आप देखिए ये इसका एक बहुत बारीक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के केस में dx अपॉन dx मिल जाए बस, और जहां dx अपॉन dx मिल गया समझ लो हमारा क्वेश्चन वहां सोल्व हो गया। इसीलिए आप ऐसे समझो ये है शेर और ये है शिकार, ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दीवार लग रही है, ये वॉल, और इस दीवार पे लग रहा है लॉक। तो सबसे पहले पावर का लॉक खुलता है, और पावर का लॉक कैसे खुलता है, सबसे पहले ये n लिखना होता है, फिर ये खुद जाता है और इसकी पावर 1 हम कम कर देते हैं। तो ये जो हुआ ना, ऐसे समझो ये इस पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसके बाद वो धुआं हुआ, मीन्स उड़ गया। यहां मैं एक डायलॉग मार रहा हूं, धुआं होना, धुआं होने का मतलब गायब हो जाना। कहते हैं ना कि धुआं हो जाओ, मीन्स गायब, राइट। तो ये देखिए ये पावर सबसे पहले n, फिर ये वापस से एक पावर कम। तो ऐसे समझो कि ये जो हमने पेमेंट किया है ना, ये इस पावर का किया है, तो पावर हो गई गायब। अब ये चाहे ब्रैकेट लगाओ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग या मत लगाओ, राइट, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, केवल x बच गया और सीधा ये इस पे अटैक कर देगा। और dx अपॉन dx 1 है ना, तो n x की पावर n माइनस 1 और ये 1, और ये फाइनल हमारा आंसर, जिसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। x की पावर 5, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो सबसे पहले 5, फिर ये x, फिर 5 माइनस 1, फिर d अपॉन dx, और उसके बाद में जो अंदर बैठा है वो, तो यह आया 5x की पावर 4। डिफरेंशिएशन हमेशा पावर में, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर में एक डिक्रीमेंट करता है, डिक्रीज करता है, हमेशा पावर को एक डिक्रीज कर देता है डिफरेंशिएशन। तो ये था फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड मैं आपको बता चुका हूं। बात करते हैं फॉर्मूले नंबर थर्ड की। फॉर्मूले नंबर थर्ड के अंदर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, d अपॉन dx a की पावर x, फिर वही पावर वाला आ गया। इस समय ये इसकी जान पहचान करनी है, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये इसकी जान पहचान का, ये हो गया वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को डील कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो एज इट इज चिपका दो, एज इट इज चिपका दिया, और इसको ऐसे समझा जाता है कि ये हुआ इस बेस का, कांस्टेंट का, एज इट इज चिपका दो। फिर जो ऊपर बैठा है ये सीधा अटैक इस पर करेगा, बस, सॉरी, एज इट इज चिपका दो, फिर लॉग और a, जो यहां बैठा है वो, सबसे पहले एज इट इज चिपका दो, लॉग a कर दो, तो ये समझ लो ये इसका हुआ, ये हो गया धुआं, x अकेला रह गया, अटैक कर देगा x पर। ऐसे आपको ये याद रखना है ये मैकेनिज्म। तो फाइनली a की पावर x डॉट लॉग a। अब मान लीजिए मैं यहां e लिख देता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो e होता है ना, e और पाई, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, और ये कहीं ना कहीं इर्रेशनल नंबर होता है, और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और इसकी वैल्यू होती है 2.71, राइट, जैसे इसकी 3.14 अप्रोक्स, इसका भी ऑलमोस्ट अप्रोक्स, यानी लगभग इतनी होती है। तो लॉग e हमेशा 1 होता है, एक बात बता देता हूं। और जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में जब भी कभी लॉग आएगा, लॉग के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। लॉग के आगे कुछ भी अगर लिखा है, ये होता है बेस। यहां बेस में वैल्यू जरूर होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है बेस में। इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने 5 लिखा, आगे कोई भी साइन आपको नजर नहीं आ रहा, अगर नजर नहीं आ रहा तो समझ लेना वो प्लस होगा। डिफरेंशिएशन के केस में अगर लॉग के आगे कुछ लिखा है और बेस अगर नहीं नजर आ रहा आपको, तो समझ लेना वहां ई होगा। एक बात बता देता हूं, ई का मतलब 2.71। एक चीज और, डिफरेंशिएशन के केस में लॉग हमेशा बेस ई में ही रहता है। किसी और में अगर बेस आ गया तो हमें उसको पहले ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब किसी और में अगर बेस आ गया, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं आगे के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो ये बात तो यहां फिनिश हुई, लेकिन पता कैसे चलेगा बेस ई है?
तो मैं आपको फिर से बताता हूं, या तो यहां कुछ नहीं लिखा मिलेगा तो समझ लेना बेस ई है, और या यहां पे अगर ई लिखा मिला तब तो आपको क्लियर है कि ई है, कुछ नहीं लिखा मिला फिर भी आपको क्लियर है ई है। अदरवाइज अगर कुछ और देगा, पॉजिटिव नंबर में से कुछ भी दे सकता है, 7, 5, 3, 3.2 कुछ भी, फिर वो लिख के देगा, फिर उसको लिख के देना पड़ेगा। जैसे माइनस का अगर कोई नंबर है ना तो फिर माइनस लगाकर ही देना पड़ेगा, ये जरूरी हो जाता है, इट इज मैंडेटरी। तो इसी तरीके से लॉग में अगर कुछ नहीं है बेस में, इसे बेस बोलते हैं बेटा, जो यहां लिखा रहता है इसे बेस बोलते हैं। अगर बेस में कुछ नहीं लिख रखा तो उसको हम ई मानेंगे, अगर ई लिख रखा है फिर तो मानेंगे, और कोई और नंबर दे रखा है वो तो फिर दे ही रखा है, उसको ई कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं लॉग का वो बेस ई में ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। खैर, तो अब मैं मान लीजिए यहां ई कर देता हूं, तो ये एज इट इज ई की पावर एक्स और ई यहां आ जाएगा, और लॉग ई मैं आपको बता देता हूं 1 होता है मैथमेटिक्स में, लॉग ई। क्यों? क्योंकि बेस में हम ई मानते हैं, और हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी, यानी लॉग सामने वाले के साथ में ऊपर चला जाता है, अपॉन में बेस के साथ में चला जाता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? लॉग ई अपॉन लॉग ई। ये फॉर्मूले हम एक दो लेक्चर के बाद में सारे लिखवाने वाले हैं। तो फाइनली 1, तो इसलिए e की पावर x एज इट इज .1 ऐसे ही आया e की पावर x। फिलहाल लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर आगे देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन log x का, नंबर 5 बात कर रहे हैं हम log x। मैं आपको समझा देता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरली log क्या चाहेगा? अपना डिफरेंशिएशन कराना, और ये शेर क्या चाहेगा? इसका शिकार करना। बीच में कौन फंस रहा है? log। तो log का डिफरेंशिएशन आप ऐसे बोलोगे कि log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, आई रिपीट, लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 अपॉन, इतना सा बोलोगे बस आप कि log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन व्हाट? जो आगे बैठा है वो। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या? जो आगे बैठा है वो। तो ये तो हो गया log का, log हो गया धुआं, गायब, बच गया कौन? x। तो ये सीधा इस पर अटैक कर देगा और इसका शिकार करेगा, और फाइनली 1 अपॉन x डॉट 1। फिर से ध्यान रखिएगा, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन व्हाट? जो आगे बैठा है वो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, d अपॉन dx log ऑफ x की पावर 5। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? 1 अपॉन। क्योंकि अगर आपने ये रट लिया कि log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो क्या होता है कि जनरली हम लोग है ना उसको मतलब उसी सीक्वेंस में याद करते हैं ना, तो गलती कर बैठते हैं। कई बार बच्चों को मैंने ऐसे देखा 1 अपॉन x लिख देते हैं, या कई बार इतना सा छोड़ करके आ जाते हैं। तो आपको इतना सा करना है, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन व्हाट? जो आगे बैठा है। आगे क्या बैठा है? ये बैठा है, राइट। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या? जो आगे बैठा है वो। तो ये तो हुआ log का। फिर ये अटैक करेगा इस पे, d अपॉन dx x की पावर 5। अब ये नया क्वेश्चन आ गया, आप मुझे बताओ इसमें कहीं d अपॉन dx लग रहा है? नहीं लग रहा, तो इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, एज इट इज आएगा। इस पे लग रहा है? लग रहा है। अब ये कौन सी कैटेगरी है? यह है फॉर्मूला नंबर 1 की कैटेगरी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये कैसे डील होगा? 5 x की पावर 5 माइनस 1, ये तो पावर का हो गया 5 का, देखो उसमें आपको मैंने बताया था। और अब किसका करना है? x का, d अपॉन dx। इसलिए तो मैंने कहा था कि फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, आप क्या समझ लेंगे, बाद में कर लेंगे। आप ट्राई करके देख लीजिए। 5x की पावर 4 कैंसिल आउट एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से, इस बारीकी से हमें इन चीजों को समझना है। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 5। अब देखिए आगे चलते हैं फॉर्मूले नंबर 6 पर, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम चीजों को लेकर के चलें। d अपॉन dx साइन x एज यूजुअल। हम कहते जरूर हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, लेकिन नहीं, आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस।
और कभी भी आप मैथमेटिक्स में बता दो मेरे को, एक भी जगह ऐसी बता दो जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना एंगल के लिखे गए हो। एक जगह ऐसा बता दो कि आपने कहीं साइन को ओनली साइन देखा, उसके साथ में एंगल नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप। तो जो एंगल है वो एज इट इज आएगा ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैथमेटिक्स की मजबूरी है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस, ये एज इट इज, तो ये तो हुआ साइन का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करना है, अरे वही एज यूजुअल, फिर ये तो गायब हो गया, बच गया कौन, एक्स, बस, और इसका 1। तो आपको ऐसे करना है, जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल देखना भी आपको आएगा, आनंद आएगा, आनंद। साइन ऑफ log x, अभी क्या बताया मैंने, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन नीचे कर देता हूं, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर cos कभी अकेला आता नहीं, एंगल मांगेगा और एज इट इज मांगता है, तू तो एज इट इज आ जा भाई। ये किसका हुआ, साइन का हुआ, साइन गायब। अब नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, यहां से log x आपको सामने मिला। अब इस पर कहीं कोई डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं लग रहा है, तो इसका कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। log का 1 अपॉन वट, जो आगे बैठा है। अब यहां से log भी गायब हो गया, अब ये सीधा अटैक इस पर करेगा, राइट, एक एक स्टेज आगे चलते चले गए, और फाइनली x, और मैंने आपको बताया था जब dx अपॉन dx मिल जाए तो समझ लेना हमारा क्वेश्चन का वो लास्ट स्टेप है, log x डॉट 1/x डॉट 1, ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में ये वाली कहानी थी। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, फॉर्मूला नंबर 6। इसी तरीके से cos x की बेटा, इसी तरीके से tan का sec स्क्वायर x, tan का होता है sec स्क्वायर, जो एंगल है वो एज इट इज, फिर x का 1, राइट। एक चीज नोट कीजिएगा, जितने भी CO से शुरू होने वाले हैं, CO, राइट, वहां माइनस आता है, CO से शुरू होने वाले में माइनस आता है, CO से शुरू होने वाले में माइनस आता है, CO से शुरू होने वाले में माइनस आता है, CO से शुरू होने वाले में माइनस आता है। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे CO से स्टार्ट होते हैं उन सभी में माइनस आता है। तो अभी कहीं ना कहीं आप फॉर्मूला नंबर 11 तब के मैकेनिज्म को इसी तरीके से डील कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला नंबर 12 टू फॉर्मूला नंबर लास्ट, राइट। लेक्चर को बार बार देखिएगा बेटा, एक बार आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ लिया तो यकीन मानिए 11 12 के टॉपिक्स के अंदर कभी भी आपको कहीं जो भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें इंटीग्रेशन इंक्लूड है, इंटीग्रेशन शामिल है। और डाउट आती है ऐसी तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए